नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा और आयुर्मानव आयुर्वेदा अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आपको वो बताने जा रहा हूं जिसके लिए मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि एक आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आयुर्वेद प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसमें कई बेसिकली पॉइंट होते हैं। बट अगर मार्केटिंग एंड अदर क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सारी चीजों को तो आप किसी और के साथ बैठ के कर सकते हैं। बट जो मेन होता है कि आपको प्रैक्टिस में अप्रोच क्या करनी चाहिए, किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट बनाएंगे, डायग्नोसिस क्या लेंगे, और ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस बनाते वक्त आपको क्या आयुर्वेद में ऐसा है जो आपको पढ़ना चाहिए, जिस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, वैसे तो विशेषकर आयुर्वेद का एक एक पार्ट, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो संहिता हो, चाहे आपकी बुक्स क्यों ना हो सिलेबस की, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूंगा कि आपको इन चीजों पर अच्छी कमांड करनी जरूरी है। आपको वात पित्त कफ तीनों के गुणों को, तीनों के स्थानों को, और इन तीनों के जो भेद हैं, 5 प्रकार की वायु, 5 प्रकार का पित्त, 5 प्रकार का कफ, मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार कैसे इसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जैसे विसर्गादान विक्षेपै सोम सूर्य अनिला धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलास्तथा। शारंगधर कहते हैं, जिस प्रकार विसर्ग और आदान काल में इस ब्रह्मांड के अंदर सूरज, चंद्रमा और हवा अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति और अपनी गति को, अपने प्रभाव को बदलते हैं, उसी प्रकार हमारे इस शरीर में, कहते हैं ना कि जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही ये पिंड है, यानी ये शरीर है। लोक पुरुषात्म सिद्धांत जैसा इस सृष्टि में है, उसी जैसा हमारे अंदर है। आयुर्वेद बहुत बहुत डीप हम बोल सकते हैं, लेकिन इतना भी डीप नहीं कि आप नहीं समझ पाओ। मैं अपनी क्लिनिकल क्लासेस में कई डॉक्टर्स को, कई स्टूडेंट्स को बेसिकली जो हमारी डे टू डे लाइफ है, रोजमर्रा की जिंदगी, वहां से आयुर्वेद को सिखाता हूं। और आयुर्वेद को समझने का तरीका भी यही है। जब आप सोचिए, शारंगधर संहिता में बोला गया है कि जैसे विसर्ग आदान के समय पर ये सूर्य, चंद्रमा और हवा यानी कि वायु अपने प्रभाव को, अपनी हर चीज को बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में वात पित्त कफ ये भी परिस्थितियों को बदल रहे होते हैं। तो इनको आपको स्टडी करना है और ऑब्जर्वेशनल स्टडी करना है। ध्यान कीजिए, आयुर्वेद मेनली बेस्ड है ऑब्जर्वेशनल स्टडी पर। हमारे ऋषि मुनियों ने जगह जगह जाकर के वहां की परिस्थिति, स्थितियों को ऑब्जर्व किया, देन आयुर्वेद लिखा गया। और वो आज भी इतना सटीक है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। आज भी मॉडर्न साइंस, कई लोगों ने इसके ऊपर इतनी सारी रिसर्च की है, लेकिन सिंगल एक सिद्धांत आयुर्वेद का अभी भी वो गलत सिद्ध नहीं कर पाए। मतलब सारे सिद्धांत आज भी एज इट इज, जैसे के तैसे फॉलो किए जाते हैं और रिजल्ट हमें मिलते हैं। दूसरा, धातुओं को भी स्टडी करें। जी हां, मलों को भी स्टडी करें। फिर उसके बाद आपको इनके परस्पर संबंधों को स्टडी करना है कि रस धातु क्षय में क्या प्रभाव, कौन सा दोष बढ़ेगा, कौन सा दोष घटेगा। रक्त धातु वृद्धि में कौन सा दोष बढ़ रहा होगा, कौन सा दोष घट रहा होगा। और उसी पर्सपेक्ट से आप किसी की सीबीसी ब्लड रिपोर्ट या अन्य रिपोर्ट्स देखते हैं, तो वहां भी वात पित्त कफ को ढूंढना स्टार्ट करें। डेफिनेटली जब आप इस प्रकार से काम करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस में अच्छी ग्रोथ होगी, पेशेंट रिटेंशन बढ़ेगा, पेशेंट फॉलो बढ़ेगा, पेशेंट नंबर बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो हमें खुशी देता है, पैसे से भी ज्यादा जरूरी होता है, कि पेशेंट ठीक होगा, वो स्वास्थ्य को प्राप्त होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के वीडियोस और डिटेल में एक एक टॉपिक पर लेकर के आता रहूं, चाहे आप बीएमएस स्टूडेंट हो या प्रैक्टिशनर हो, तो आप कमेंट में मुझे बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। और यदि आप एग्री करते हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कर्तव्य बनता है कि केवल ये चीज अपने तक ही नहीं, अपने जैसे अन्य लोगों तक पहुंचानी है, तो वहां शेयर भी कीजिए।
चलिए मैं तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।